सोचो, एक गारंटी है जिसमें लिखा है पेमेंट तब होगी जब एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर कंफर्म करे कि कॉन्ट्रैक्टर ने काम में डिफॉल्ट किया है। सही लगता है ना, रीजनेबल लगता है, बिल्कुल वही कंडीशन लगती है जो आप एक परफॉर्मेंस गारंटी में चाहेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? वो कंफर्मेशन बैंक को कौन देगा, किस फॉर्म में, किस डॉक्यूमेंट के रूप में? और अगर गारंटी में ये बताया ही नहीं गया तो बैंक बेचारा उस कंडीशन का क्या करेगा? क्या वो खुद इंजीनियर ढूंढेगा? क्या वो इंडेफिनिटली वेट करेगा? या क्या वो सिंपली पे करने से मना कर देगा? यही वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 7 ऑफ URDG 758 सॉल्व करता है। और ये इस सबसे एक बड़ी एलिगेंट और प्रैक्टिकल तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, बैंक को एग्जैक्टली ये बता के कि जब गारंटी में किसी कंडीशन के साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है तो बैंक क्या करे। हिंदी ट्रेड बाइट्स में वापस आपका स्वागत है। URDG 758 का आपका आर्टिकल बाय आर्टिकल डीप डाइव ICC के यूनिफॉर्म रूल्स फॉर डिमांड गारंटीज का। मैं हूं रवनीत, और अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो अभी आप रवनीत नॉलेज बाइट्स के YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करें और एक्सप्लोर करें प्लेलिस्ट हिंदी ट्रेड बाइट्स, जहां सारे पहले एपिसोड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 7 पे, नॉन डॉक्यूमेंट्री कंडीशंस। और इस एपिसोड के एंड तक आप गारंटी कंडीशंस को कभी भी पहले जैसी नज़र से नहीं देखेंगे। आर्टिकल 7 में जाने से पहले चलिए क्विकली कनेक्ट करते हैं डॉट्स जो हमने पहले कवर किए हैं। आर्टिकल 5 में हमने एस्टैब्लिश किया था कि गारंटी इंडिपेंडेंट होती है, बैंक एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी के बीच की अंडरलाइंग रिलेशनशिप से बाइंड नहीं होता। आर्टिकल 6 में हमने एस्टैब्लिश किया था कि बैंक सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के साथ ही डील करता है, गुड्स, सर्विसेज या परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं। आर्टिकल 7 अब उस लॉजिक को एक स्टेप और आगे ले जाता है और एक बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछता है, क्या होता है जब गारंटी में एक ऐसी कंडीशन हो जो किसी भी डॉक्यूमेंट से बैक नहीं है? क्योंकि अगर बैंक सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के साथ ही डील करता है और एक कंडीशन के साथ कोई डॉक्यूमेंट ही अटैच नहीं है तो बैंक के पास एग्जामिन करने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है, और ये सबके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आर्टिकल 7 ऑफ URDG 758 क्लियरली कहता है, एक गारंटी में कोई भी कंडीशन डेट या टाइम पीरियड की लैप्स के अलावा तभी होनी चाहिए जब एक डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई किया गया हो जो उस कंडीशन की कंप्लायंस इंडिकेट करे। और फिर ये आगे कहता है कि अगर गारंटी में ऐसी कंडीशन है और कोई डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई नहीं किया गया तो उस कंडीशन को एविडेंस करने के लिए और उस कंडीशन की फुलफिलमेंट गारंटर के अपने रिकॉर्ड से या गारंटी में स्पेसिफाइड किसी भी इंडेक्स से डिटरमिन नहीं की जा सकती, तो गारंटर उस कंडीशन को नॉट स्टेटेड मानेगा, वो उसे पूरी तरह डिसरिगार्ड कर देगा, सिर्फ इस पर्पस के अलावा कि कोई प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट में डेटा गारंटी में दिया गया डेटा से अगर डेटा से कॉन्फ्लिक्ट करता है तो इसको ध्यान से पढ़िए। बैंक उस कंडीशन को इन्वेस्टिगेट नहीं करता, वो उसे इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं करता, करने की कोशिश भी नहीं करता, वो सिंपली उसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये रूल है और ये रूल एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न के लिए एग्जिस्ट करता है। चलिए इसे राहुल की स्टोरी से, उसकी जो हम एक आप लेते आए हैं कि एग्जांपल पुराने अपने सारे एपिसोड्स में, जिसमें आपने पिछले एपिसोड्स में जाना कि राहुल बिल्ड राइट कंस्ट्रक्शंस के ओनर हैं, जो कि मुंबई बेस्ड एक इंडिया में कंपनी है। UAE गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ उनको एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उनका बैंक हमने अज्यूम किया था एक्सिस बैंक इंडिया है। तो UAE अथॉरिटी के फेवर में एक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी एक्सिस बैंक ऑलरेडी इशू कर चुका है। अब मानो गारंटी जब ड्राफ्ट हो रही थी, उससे ड्राफ्ट करते वक्त UAE अथॉरिटी ने ये कंडीशन इंक्लूड करने पर जोर दिया। कंडीशन है, इस गारंटी के अंडर पेमेंट तभी होगी जब एक इंडिपेंडेंट साइट इंजीनियर कंफर्म करे कि बिल्ड राइट कंस्ट्रक्शंस ने अपनी ऑब्लिगेशंस में मटेरियली डिफॉल्ट किया है। अब सरफेस पे ये बिल्कुल सेंसिबल कंडीशन लगती है। UAE अथॉरिटी चाहती है कि कोई एक्सपर्ट ओपिनियन आए पहले कि पैसा मूव हो जाए, फेयर इनफ। लेकिन यहाँ ये अनट्रैवल होती है बात कि गारंटी में ये स्पेसिफाई ही नहीं किया गया कि UAE अथॉरिटी को उस इंजीनियर की कंफर्मेशन एविडेंस करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना होगा।
साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं, सर्टिफिकेट का कोई जिक्र नहीं, किसी भी रिटन एविडेंस का कोई जिक्र नहीं, बस इतना लिखा है इंडिपेंडेंट साइट इंजीनियर की कंफर्मेशन। तो अब जब यूएई अथॉरिटी एक्सिस बैंक में जाती है और डिमांड करती है, एक्सिस बैंक इस कंडीशन को देखता है, वो एग्जामिन करने के लिए डॉक्यूमेंट ढूंढता है, कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया, वो अपने रिकॉर्ड से डिटरमिन नहीं कर सकता कि किसी इंडिपेंडेंट इंजीनियर ने कुछ कंफर्म किया है या नहीं, गारंटी में कोई ऐसा इंडेक्स नहीं मिलता जो उसे आंसर की तरफ पॉइंट करे। तो एक्सिस बैंक क्या करता है, आर्टिकल 7 के अंडर वो उस कंडीशन को कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर देता है, वो उसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे ये गारंटी में लिखी ही नहीं थी। फिर वो बाकी डिमांड एग्जामिन करता है और अगर बाकी सब कुछ गारंटी टर्म्स के साथ कंप्लाई करता है तो एक्सिस बैंक पे करता है। इंजीनियर की कंफर्मेशन इर्रेलेवेंट, इसलिए नहीं कि बैंक को परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि गारंटी ने बैंक को उस कंडीशन के अगेंस्ट एग्जामिन करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं। और जो बैंक सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के साथ ही डील करता है, वो किसी ऐसी चीज पर एक्ट नहीं कर सकता जो कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ही नहीं करता। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाता है, क्या इसका मतलब ये है कि आप गारंटी में कभी ऐसी कंडीशन नहीं रख सकते? बिल्कुल नहीं, आप कोई भी कंडीशन रख सकते हैं, बस उसे एक डॉक्यूमेंट से बैक करो। अगर यूएई अथॉरिटी चाहती थी कि उस इंजीनियर की कंफर्मेशन मैटर करे तो गारंटी में ये लिखना चाहिए था, ध्यान से सुनिए, पेमेंट तब होगी जब एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर की साइंड साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रेजेंट की जाए जो बिल्ड राइट कंस्ट्रक्शंस की मटेरियल डिफॉल्ट कंफर्म करे। अब एक डॉक्यूमेंट है, अब एक्सिस बैंक के पास एग्जामिन करने के लिए कुछ है, अब उस कंडीशन में पावर है। कंडीशन खुद प्रॉब्लम नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट की एब्सेंस प्रॉब्लम है। और आर्टिकल 7 वो रूल है जो तब स्टेप करता है जब वो डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है। तो राहुल जैसी ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व सबके लिए ये इतना ही बहुत ही कंसर्न वाला मैटर क्यों है, क्योंकि राहुल जैसे एप्लीकेंट्स के लिए ये दोनों तरफ कट करता है ये रूल। एक तरफ एक नॉन डॉक्यूमेंट्री कंडीशन जो बैंक डिसरिगार्ड कर देता है, इसका मतलब हो सकता है कि गारंटी पे आउट हो जाए जब एप्लीकेंट को लगता है कि कंडीशन मीट ही नहीं हुई। दूसरी तरफ अगर आप एक एप्लीकेंट हो जो गारंटी में प्रोटेक्टिव कंडीशंस बनाना चाहते हो, तो इंश्योर करो कि हर एक कंडीशन एक स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल डॉक्यूमेंट से बैक्ड हो, वरना बैंक सिंपली उसे इग्नोर कर देगा। यूएई अथॉरिटी जैसे बेनिफिशरीज के लिए अगर आप गारंटी में कंडीशंस नेगोशिएट करते हो तो इंश्योर करो कि वो कंडीशन डॉक्यूमेंट बैक्ड हो। एक कंडीशन जिसके साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो एक पावरलेस कंडीशन है। जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना, उस वक्त ये डिसरिगार्ड हो जाएगी। एक्सिस बैंक जैसे गारंटर बैंक्स के लिए आर्टिकल 7 आपकी प्रोटेक्शन है। ये आपको एक क्लियर अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन देता है कि जब आप ऐसी कंडीशन एनकाउंटर करो जो डॉक्यूमेंट से वेरीफाई नहीं हो सकती तो क्या करो। आप गेस नहीं करो, आप इन्वेस्टिगेट नहीं करो, आप डिसरिगार्ड करते हुए आगे बढ़ो। और जो भी गारंटीज ड्राफ्ट कर रहा हो, और ये शायद इस पूरे एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे है, गारंटी में जो भी कंडीशन आप लिखो उसे एक डॉक्यूमेंट के साथ पेयर करो, हर एक, कोई एक्सेप्शन नहीं। यूआरडीजी 758 के अंडर एक कंडीशन जिसके साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वो कोई कंडीशन है ही नहीं, वो बैंक के लिए इनविजिबल है। तो आर्टिकल 7 को यूआरडीजी 758 का आप एक क्वालिटी कंट्रोल रूल समझो। ये ड्राफ्टिंग गैप्स को तब पकड़ लेता है जब वो पेमेंट डिस्प्यूट्स बन जाते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड में जहां लाखों डॉलर्स एक सिंगल डॉक्यूमेंट की वर्डिंग पर डिपेंड करते हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल ही सब कुछ है। ये था आर्टिकल 7 नॉन डॉक्यूमेंट्री कंडीशंस अनपैक्ड। अगर ये सीरीज आपकी ट्रेड फाइनेंस नॉलेज में वैल्यू ऐड कर रही है तो प्लीज ये वीडियो लाइक करो, किसी कुलीग के साथ शेयर करो, और रवनीत नॉलेज बाइट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो, और यूआरडीजी 758 की पूरी सीरीज हिंदी ट्रेड बाइट्स प्ले लिस्ट पे जाके लाइव है, आर्टिकल बाय आर्टिकल, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। और हमने अभी शुरू ही किया है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अगली बार। थैंक यू।